क्या हुआ अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है? क्या हुआ अगर आपके अपने ही आप से दामन छुड़ाने लगे हैं? क्या हुआ अगर आपको अपने से कमतर समझा जाता है? क्या हुआ अगर आपकी खूबी को समझा ना जा रहा हो? क्या हुआ अगर आपको अपना पोटेंशियल बाहर दिखाने का मौका ना मिल रहा हो? क्या हुआ अगर आपकी डूबती नैया को तिनके का सहारा ना मिल रहा हो? सारी परेशानियों के बावजूद अगर आप अपना एक लक्ष्य बना पाते हैं और पूरे विश्वास के साथ अपने उस लक्ष्य को पाने में लग जाते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपको आपके लक्ष्य से मिलाने में मदद करता है। जरूरत है आपकी एकाग्रता की, आपके डेस्परेशन की, अपने आप से किए गए आपके प्रॉमिस की। गाइस, आप कहेंगे दूसरों को मोटिवेट करना आसान है, जिस पर बीतती है ना वही जानता है। ऐसा नहीं है गाइस। जो खुद ना जला हो, जो खुद ना तपा हो, जो खुद को तपाकर खुद को ही कुंदन बनाने के प्रोसेस से गो थ्रू ना हुआ हो, वह आपको कुंदन बनने की सीख नहीं दे सकता। आपको कुंदन बनने की सीख वही दे सकता है जिसके पास वाकई खुद को तपाकर कुंदन बनाने का एक्सपीरियंस मौजूद हो, जो उस आग में जला हो जहां उसके इमोशंस को तोड़ा मरोड़ा जाता रहा हो, जो उस भट्टी में फुका हो जहां उसके सारे रिश्ते जल गए हो। एक सक्सेसफुल इंसान आपको सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ने का बस एक वही रास्ता दे सकता है जिसे खुद उसने फॉलो किया हो। लेकिन एक फेलियर इंसान आपको अपने अनुभव से आपको उन 100 रास्तों पर जाने से रोक लेगा जहां आपके लिए सक्सेस ना हो। जिन रास्तों पर चलकर आपको फेलियरशिप मिलनी तय हो, वह अपने अनुभव से आपको उन फेलियरशिप वाले रास्ते पर जाने से रोक लेगा। क्यों? क्योंकि वह आपसे पहले उन रास्तों पर चल चुका है और उसके पास उन रास्तों पर जाने का अनुभव मौजूद है। यू नो व्हाट? आप ईश्वर के वो प्यारे बच्चे रहे जिसने कभी को ना आसमान में ध्रुव तारे की तरह चमकने का सपना देखा था। आपने चाहा था कि जिस तरह ध्रुव तारे ने तारामंडल में अपनी खुद की पहचान बनाई है, आप भी भौतिक जगत में रहते हुए अपनी एक पहचान बनाएंगे, अपना एक अलग मुकाम बनाएंगे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, दुनिया के बाकी लोग जिस रास्ते पर चल रहे थे ना, आपका माइंड भी डाइवर्ट हुआ और आप भी चल पड़े उसी रास्ते पर। उन्हीं के पीछे पीछे आप भी भीड़ को ही फॉलो करने लगे। आप खुद अपने अंदर के अलौकिक तेज को नहीं पहचानते थे। तो ईश्वर क्या करते हैं? आपको आपकी चमक से रूबरू कराने के लिए, आपको अपने अंदर के अलौकिक तेज से पहचान करवाने के लिए खुद आपकी लाइफ में हस्तक्षेप करते हैं। और यह हस्तक्षेप कुछ इस तरीके से होता है कि आपको एक्सट्रीम लेवल का इमोशनल हर्ट सहना पड़ता है। और यह इमोशनल हर्ट आपको किन लोगों से मिलता है? यस ऑफ कोर्स, आपके अपने चिर परिचित लोगों से, आपके सो कॉल्ड अपने लोगों से। बिकॉज यही तो वह भीड़ थी जिसके पीछे पीछे आप चल पड़े थे। यही तो वह भीड़ थी जिनके कदमों के पीछे पीछे आप चलने लगे थे और अपने पद चिन्हों को बनाने की, अपने पद चिन्हों को छोड़े जाने की ख्वाहिश कहीं भूले बैठे थे। यू नो व्हाट? हर उस एक शख्स की बोली हुई बात, इवन सोचा हुआ विचार यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी द्वारा फौरन कैच कर लिया जाता है, जो अंदर से मासूम है, प्यारा है, सच्चा है, जिसके अंदर छल कपट नहीं है, जो दुनिया की चालाकी से दूर है, बस सच्चे और अच्छे दिल के चलते दूसरों के द्वारा दिखाए हुए रास्तों को फॉलो करता चला जा रहा है, उसमें ही अपना पोटेंशियल डाल रहा है और अपना प्रीशियस टाइम गवा रहा है। ईश्वर ऐसा कैसा होने दे सकते हैं? अपने प्यारे बच्चे का पोटेंशियल यूं ही खराब नहीं जाने देंगे। आपको हर वह मौका देंगे कि आप अपने पोटेंशियल को बाहर निकालें। सिर्फ मौका ही नहीं देंगे, बल्कि आपको इस कदर तोड़ मरोड़ देंगे कि आपके पास उस मौके को एक्सेप्ट करने के सिवाय कोई और अपॉर्चुनिटी ही मौजूद ना हो, कोई और अवसर ही ना हो, कोई और रास्ता ही ना हो। तभी तो आपको आपके हर चिर परिचित से अलग कर दिया जाता है, आइसोलेशन पीरियड में डाल दिया जाता है। यही वह पीरियड होता है जहां आप खुद से सवाल करते हैं, खुद के बारे में जानते हैं और खुद से ही जुड़ते भी हैं। एक बार जब आप अपने इनर सेल्फ के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो आपकी लाइफ में वह सब कुछ ऑटोमेटिकली होता चला जाता है जिसके होने के ना कभी आपने सपने देखे थे। कभी आपने चाहा था कि आपका मकान 500 गज में हो, कभी आपने चाहा था, जो आपकी ख्वाहिश थी कि हाई वाइब्रेशनल लोगों से भरी हुई सोसाइटी में आपका मकान हो। आपने चाहा था कि आप जीते जी कुछ ऐसा कर कर दिखाएं, आपके रहते हुए भी और आपके जाने के बाद भी आपके द्वारा किए गए उस काम को याद रखा जाए और उस काम की वजह से आपके नाम को याद रखा जाए। गाइस, सपना तो आपने देख लिया, सपना तो आपने बुन लिया, लेकिन शायद आप यह भूल गए कि सपने को अचीव करने की एक जर्नी भी होती है। उस जर्नी पर चलना भी आपको ही होता है। उस जर्नी के दौरान आने वाले ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स को फेस भी आपने ही करना होता है।
तो अगर आप अपनी जर्नी के दौरान रास्ते में आने वाले उतार चढ़ावों से घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, तो इन पड़ावों को पार कैसे करेंगे? वह अनुभव कहां से लाएंगे जो आपको इन उतार चढ़ावों को पार करने की वजह से ही मिलेंगे? गाइस, जिस तरह रोल मॉडल बनना यूनिक होता है ना, वैसे ही रोल मॉडल बनने की जर्नी भी यूनिकनेस लिए हुए ही होती है। यह एक यूनिक जर्नी ही होती है। अब जानते हैं आप उस काम तक कैसे पहुंचेंगे जिसकी वजह से आपको नेम फेम मिलेगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, जिसकी वजह से दुनिया आपको जानेगी, आपके नाम को जानेगी, आपके काम को जानेगी। गाइस, यह वो काम है जो आपको सोने नहीं दे रहा। आप इसी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, और थक कर, चारों तरफ से हार कर ईश्वर को समर्पित करते हैं ना, और उनसे कहते हैं, हे ईश्वर, आप मुझे वह रास्ता बताइए, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं इस दुनिया में जिस काम को करने के लिए भेजा गया हूं, आप मुझसे वो काम करा लीजिए। मैं उस काम को करने के लिए सजग हूं, मेरे जीवन को सार्थक बनाइए। जिस काम को करने हेतु मैं इस दुनिया में आया हूं, मुझसे वह काम करा लीजिए। जब आप सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ यह मनोकामना अपने ईश्वर के समक्ष रखते हैं ना, बस तभी से तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड की शुरुआत हो चुकी होती है। अभी तक आपके दिमाग में न जाने कितने ही विचार आते रहे और जाते रहे, लेकिन अब आपके दिमाग में कुछ ऐसा विचार आया जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आपने कुछ ऐसा करना है जो कभी किसी और ने ना किया हो। इसके चलते आपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और खुद को मेडिटेशन के साथ जोड़ा। विद दिस प्रैक्टिस आपको अपने विजन की क्लैरिटी मिलने लगी। पहले जिन सवालों के घेरे में आप उलझे हुए थे ना, न केवल आपको अपने उन सभी सवालों का जवाब मिलता चला गया, बल्कि आपको अपना सोल मिशन भी साफ साफ दिखाई देने लगा। इतना ही नहीं, आपका कोई सोल मिशन है, इस बात की क्लैरिटी आपको दिव्य स्वप्न दिखाकर भी दी गई। और आपको क्या चाहिए था? आपको अपने जीने की वजह चाहिए थी, आपको अपने लिए एक लक्ष्य चाहिए था जो अब आपके पास था, आपके सामने था। आप खुद को इस लक्ष्य से जोड़ते हैं और इस लक्ष्य के अचीवमेंट पर पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाते हैं। और बाकी क्लैरिटीज के साथ साथ आपको यह भी समझ में आता है कि असली खुशी बाहर नहीं है, बल्कि आपके अंदर ही है। क्योंकि अभी तक आप डिसबैलेंस्ड थे, आपका दिल और दिमाग बैलेंस्ड वे में काम नहीं कर रहा था, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस्ड नहीं थी। यूं करके खुशियां आपके इर्द गिर्द होने के बावजूद भी आपसे कहीं दूर दिखाई दे रही थी, जैसे दिल्ली अभी दूर है, अंगूर खट्टे हैं। फिर जब आप अपने इनर सेल्फ के साथ जुड़ते हैं ना, और आपके पास मौजूद हर उस एक चीज के लिए यूनिवर्स को, आपके ईश्वर को ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हैं, तो आप अंदर से खुश होना शुरू करते हैं। और आपके इंटरनल हैप्पीनेस की चमक ही तो है जो आपके चेहरे पर दिखाई दे रही होती है। न केवल आपके चेहरे को, बल्कि आपके पूरे व्यक्तित्व को चमका रही होती है। गाइस, यही बात तो आपको समझने की जरूरत है। जब तक आपका ध्यान हर उस एक छोटी बड़ी चीज पर होता है जो आपके पास नहीं है, तो आपको उसका दुख हो रहा होता है, आपको ग्लानि आ रही होती है, आपका मन उदास रहता है कि आपके पास कुछ कमी है। लेकिन जैसे ही आप अपना माइंड डाइवर्ट करते हैं, आपका फोकस उन चीज़ों पर जाता है जो आपके पास उपलब्ध हैं, जिनके लिए आप सुख उठा रहे हैं, तो आप खुश होने लगते हैं। अरे वाह, मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो वो भी है। और इसी खुशी की एनर्जी तो आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी और सिचुएशंस को अट्रैक्ट करती है जो आपको और खुश रहने का मौका दे रही होती हैं। यही तो है फलसफा, एनर्जी क्रिएट्स एनर्जी। इस गूढ़ रहस्य को समझ लेने के बाद ही तो आप हमेशा खुश रहते हैं, आप चमकने लगते हैं। और आपके ईश्वर आपको इसी चमक तक तो पहुंचाना चाह रहे थे। आपको इस चमक तक पहुंचाने का ही तो डिवाइन प्लान था कि आप सबसे दूर हुए, आपने आइसोलेशन पीरियड फेस किया, आप सेल्फ अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू हुए, खुद पर काम किया, खुद को हील किया, हीलिंग की पावर को जाना, अपने एंसेस्टर्स को हील किया। क्योंकि आज आप एक हीलर की तरह चमक कर सबके सामने आ रहे हैं, तो आपके संपर्क में आने वाला हर एक शख्स भी आपके ऑरा में आकर, आपके कांटेक्ट में आकर खुद ब खुद हील होने लगता है। मन ही मन दोहराते रहिए, मैं भाग्यशाली हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं भाग्यशाली हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस वीडियो में बस इतना ही। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद पर काम करते रहिए, खुद को हील करते रहिए, अपने एंसेस्टर्स को हीलिंग सेंड करते रहिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब केयर, जय माता दी, टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड।